जो आयोजन है यह हर साल मार्च 2 दिन का प्रोग्राम होता है। इसमें संत समागम और अगले दिन भंडारा होता है। तो इस 23 तारीख को आज सत्संग है और दूर दूर से संत महात्मा आते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न प्रांतों से यहाँ संत महामंडलेश्वर महामूर्तियाँ यहाँ पर हर साल पधारते हैं। यह इलाहाबाद नगरी का हमारा सौभाग्य है कि यहाँ हमें इतने महान संत मंडलेश्वर पहुँच करके हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारी नगरी को पवित्र करते हैं। तो यह कार्यक्रम 2 दिन का है। संत समागम है, आज सत्संग है, बहुत विशाल सत्संग होगी और कल भंडारा होगा। तो इसमें दोनों दिन मिला के 15 से 20 हज़ार आदमी भाग लेते हैं जी। हाँ, तो आज रात को सत्संग होगी और कल इसका भंडारा होगा। संत बड़े दूर दूर से संत महापुरुष आएंगे, उनके प्रवचन भी होंगे। अच्छा, कितनी दूर से यहाँ पर संत आते? संत इधर बिहार से भी आएंगे और सारे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, सारे प्रांतों के आएंगे। और इलाहाबाद की जो साध संगत है या जो श्रद्धालु वो यहाँ पर कितने पहुँचते हैं? काफ़ी लोग आते हैं। आइडिया अंदाजा? आइडिया तो गिनती तो है नहीं, काफ़ी लोग हैं। 10,000 के लगभग। ये साल के कौन से दिन में यहाँ पर भंडारा वगैरह? साल में हमारे मार्च के महीना में होता है। छुट्टी देखते हैं, जो छुट्टी होए वहाँ में सारे लोग सरकारी लोग हैं और वैसे छुट्टियों में सारे लोग आ सकें। और जो अपने इलाहाबाद के अंदर एक कुटिया है, वहाँ पर कब कोई प्रोग्राम होता है? वहाँ नहीं होता, यहीं होता है सर। जो बाबा प्रेमदास जी की बरसी के उपलक्ष्य में यहाँ मनाते हैं। मैं जी मोहन मगरिया राजस्थान से आया हूँ। हमारे गुरुदेव जो बाबा प्रेमदास जी की बरसी के ऊपर हर साल सत्संग करते हैं, भंडारा करते हैं और दूर दूर से संत आते हैं। और यूपी, बिहार और राजस्थान से, पंजाब से, मतलब दूर दूर से संत आते हैं, अच्छा प्रवचन करते हैं जी, सत्संग करते हैं। भक्त लोग भी लगभग 10,000 लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ पे। यहाँ से आप मैं जी यहाँ से कम 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। छोटा सा था जब भी गुरुदेव के चरणों में आया था और जब से मैं आ रहा हूँ। मैं तो जी कम से कम 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी, इलाहाबाद से। तो यहाँ पर आप जो यहाँ किया जाता है या सत्संग किया जाता है, तो इसके अंदर व्यवस्था किस तरह है? इसमें ये कमेटी होती है एक, तो वो कमेटी मतलब क्या है कि अलग अलग वो ड्यूटी देती है। उस ड्यूटी के हिसाब से मतलब क्या है, सभी अपने सेवक है वो अपने अपना काम करते हैं। अलग अलग ड्यूटी है जी हर कार्य के लिए। जैसे यहाँ नाश्ता है संगत साधुओं का, तो हम यहाँ पर 10 आदमी हैं। इस तरह ये लगभग 2 दिनों को है जी। कल आज सत्संग है रात्रि की और कल भंडारा होगा जी। सत्साई, मैं इलाहाबाद से हूँ और यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत अच्छे अच्छे संत दूर दूर से आते हैं और अपने विचार प्रकट करते हैं। उनसे प्रेरणा देते हैं कि हर व्यक्ति अच्छे से अच्छा काम करे और हर को किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो। वहाँ एक कबीर साहब एक श्लोक क्यों नहीं कि कबीर सेवा को 2 भला, एक संत एक राम, राम दाता मुक्ति का तो संत जपावे नाम। तो जितना ये हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, तो ये कि बहुत ही जगह जगह आश्रम हैं और श्रद्धा और सेवा ही करते रहते हैं। और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो ये संस्था है वृद्ध लोगों के लिए, असहाय के लिए, उनका ये अपना घर है। उनके लिए भोजन, आवास, कपड़े, दवाई, सब चीज़ की सुविधा यहाँ मुहैया कराई जाती है। तो सभी संत महापुरुष और भक्त समाज आकर के यहाँ फूले नहीं समाते, बहुत खुश होते हैं यहाँ आकर के। धन्यवाद सत साहब।
संतों का। कहते हैं कि संत चरण गंगा की धारा, जहाँ पग धरत होत निस्तारा। जहाँ संत चरण रख देते हैं वहाँ से तो गंगा प्रवाहित हो जाती है। तो वास्तव में आज यहाँ पर बड़ा भव्य कुंभ लगा हुआ है। आप लोग भी भाग्यशाली हैं जो इसमें सम्मिलित हुए हैं। सत साहिब बंदी। आज़ाद आवाज़ के पत्रकार श्री सुभाषजी प्रेमी का और उनके साथी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारे इस आश्रम को चार चांद लगाने के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला। दूसरा, ये आप सभी को पता है कि इस नगरी में हमारे गुरु जीतवानंद जी महाराज का लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया है। इलाहाबाद के लोगों ने और सभी हनुमानगढ़ ज़िले के, सरसा ज़िले के लोगों ने बढ़ चढ़कर गुरु जी के प्रति इतनी आस्था जताई है। उसका कर्ज हमारे गुरु जी एक से एक विद्वान संत इलाहाबाद हल्के में लाके और हम भक्तजनों को आशीर्वाद दिलवा के हमारा ऐसा काम कर दिया, जैसे मोबाइल में पैसे डालने से मोबाइल रिचार्ज हो जाता है, तो हमें हर साल 1500 संत महापुरुष बुला के हमें आशीर्वाद दिलवा के हमें रिचार्ज करवा देते। तो 12 महीने हमारे में एनर्जी बनी रहती है और हमारे घर में सुख शांतियाँ रहती है सभी भक्तों के। अब आपके सामने देख लो, सभी भगत गुरुजी के कहे बगैर सब सेवा में एक से एक तत्पर है। और शाम को संतों के प्रवचन होंगे और भंडारा होगा। तो सभी भगत लोगों से निवेदन है कि सभी इस भंडारे में पहुँचे और भंडारे का प्रसाद लेके, जैसे हम लोग निहाल हो रहे हैं आशीर्वाद से, सभी लोग गोगी मैं शुभकामना की आशा करता हूं। धन्यवाद। इस वर्ष भी हमारे परम गुरु महाराज श्री जीतवानंद जी महाराज के सानिध्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही सुंदर आयोजन, बहुत ही विशाल आयोजन, संत समागम हमारे इस इलाहाबाद की पावन भूमि पर बड़े महान संत यहाँ पधारते हैं और हमारी जो इलाहाबाद की भूमि है वो इससे पवित्र उठती है। इसके साथ साथ विभिन्न धर्मों से, विभिन्न समाज से और विभिन्न राज्यों से यहाँ प्रेमी जन पधारते हैं। बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ पर आपस में सत्संग करते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, इकट्ठे बैठ कर भंडारे का आनंद लेते हैं। और इसके साथ साथ एक और विशेष आयोजन हमारे परम गुरु श्री जीतवानंद जी महाराज के शिष्य है, जो कि चूरू से एक बहुत बड़ी पार्टी चंग और जो कि होली नृत्य है राजस्थान का, एक बहुत ही शानदार कल्चरल प्रोग्राम लेकर पहुंचते हैं, जो कि अभी आपके सामने चल रहा है। मैं भी उनके साथ शिरकत करने यहाँ आया हूं और आज़ाद आवाज़ टीवी वालों का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। यहाँ पर लगभग पिछले 4 सालों से आ रहे हैं। ये अपने संत जीतवानंद जी महाराज की कृपा से ही है। उन्होंने हमारे जो शहर को इतना सुंदर वातावरण दिया है। आज जैसे कि स्पेशलिटी में राजस्थान की चूरू पार्टी डफ और चंग लेकर यहाँ आई है और इतना आनंद बरस रहा है कि हमें ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग में बैठे हों। तो आप सब भाइयों से भी हम प्रार्थना करते हैं कि कुछ समय निकाल करके यहाँ पर आके आनंद लीजिए, सेवा कीजिए और सत्संग भी सुनिए। ये चीज़ें कभी दोबारा जीवन में मिलने वाली नहीं है, इसलिए सत साहेब सत साहेब। आपको यहाँ पर आकर कैसा महसूस होता है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। यहाँ जीतवानंद जी का ये जो प्रोग्राम है चूरूवाड़ा, ये हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा प्रोग्राम है और खूब लोग सेवा कर रहे हैं। हम भी इसी नैया में आए हुए हैं। बाकी आपकी ये आज़ाद आवाज़ की भी सेवा यहाँ चल रही है, लोगों से बातचीत की। धन्यवाद। आपको कैसा लगा यहाँ आकर? मेरी एक बार तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है। कैसे लगा? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आया। और पहले ही आप यहाँ आते रहे? हाँ, हर बार आते हैं, हर साल आते हैं, बहुत मज़ा आता है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी कमज़ोर है। संत कबीर वृद्धाश्रम इलाहाबाद में ये समागम हर वर्ष मनाया जाता है। बाबा प्रेमदास जी की स्मृति में ये 31वां संत समागम मनाया जा रहा है। इस संत समागम में उत्तरी भारत से सभी प्रांतों से महान संत पहुंचते हैं और अपने विचारों को रखते हैं।
हमारे गुरुदेव परम पूजनीय स्वामी जीतवानंद जी महाराज का ये लक्ष्य है कि तमाम गुणी संतों के विचार सुनकर उनके भक्तजन आम जनता अपना जीवन सफल करे और सही रास्ते पर चले। ये संत समागम और भंडारा अपने निकटवर्ती इलाकों में सबसे बड़ा विशाल, हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और सत्संग का पान करते हैं। और भंडारे में इस वर्ष ये 23 और 24 मार्च को मनाया जा रहा है। ये हर साल मार्च के अंतिम सप्ताह में ये संत समागम यहाँ कबीर वृद्धाश्रम में किया जाता है और जो भी संत यहाँ उपस्थित होते हैं, हमारे संतजन, हमारे इलाहाबाद के सभी सेवक उनकी तन मन धन से सेवा करते हैं और उनके विचार सुनते हैं। कितनी तादाद में यहाँ भक्तजन पहुँच जाते हैं? तकरीबन 30 से 40 हज़ार की तादाद में यहाँ भक्तजन आते हैं। निकटवर्ती इलाकों से, देश से, प्रदेश से सभी लोग यहाँ पहुँचते हैं।